जी तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलो पहले इस चैप्टर की लिसनिंग सुनते हैं। (23과) 어른께는 두 손으로 물건을 들여야 해요. 대화 1. 지훈 씨, 제가 한국 친구 집에 초대를 받았는데 어른이 계시는 집에 처음 가는 거라서 좀 걱정돼요. 그래서 몇 가지 물어보고 싶은 게 있어요. 어떤 게 알고 싶어요? 어른들께 어떤 선물을 드리면 좋을까요? 보통 과일이나 음료수를 많이 선물해요. 그런데 어른들이 좋아하시는 것을 물어보고 사가세요. 그리고 선물을 드릴 때는 두 손으로 드리세요. 네, 알겠어요. 고마워요. अब जी मुकालमा नंबर 2 की लिसनिंग सुनते हैं हम। ये है जी हमारा मुकालमा नंबर 2। तो चलो इसकी भी लिसनिंग सुन लेते हैं अब। 대화 2. 아저씨, 한국에서는 식사할 때 밥그릇을 들고 먹으면 안 돼요. 아, 그래요? 몰랐어요. 한국에서는 식탁에 밥그릇을 놓고 먹어야 돼요. 저도 처음에는 한국의 식사 예절을 잘 몰라서 고생했어요. 저는 아직도 잘 모르겠어요. 한국의 식사 예절을 좀 가르쳐 주세요. 밥에 숟가락을 꽂으면 안 돼요. 그리고 밥을 먹을 때 소리를 크게 내지 마세요. तो जैसा कि आपने मुकालमों की लिसनिंग जी सुन ली है, तब नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट जी ये कुछ एग्जाम्पल है, एक्टिविटी मिसाल है, आपने इसे खुद रीड कर लेना। जब आप चैप्टर को अच्छी तरह याद कर लेंगे तो आप इसे भी आसानी से हल कर सकते हैं। और अगर मैं आपको हल करके लफ्ज़ बाय लफ्ज़ सिखाऊं या पढ़ाऊं तो इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो इससे बेहतर है कि आप खुद ही चैप्टर को याद करके इसे भी आसानी से आप हल कर लिया करें, ताकि और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है जी, जब आप मिसाल को या मशक को हल करेंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं मेन चीज़ें ही आपको ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ। तो चलो आप थिक्की वाले क्वेश्चन की जानब चलते हैं जी। ये हमारी ईपीएस टॉपिक थिक्की है। इधर भी जी कुछ नई तरह के क्वेश्चन हैं। इन चारों पिक्चर्स को आपने देख लेना है, चारों ऑप्शंस को, और इनके मतलब किसी एक के मतलब जी बातचीत होगी तो आपने उसे पिक करना है। ठीक है जी, आगे समझे आपको। इन चार ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन के मतलब बातचीत होगी या सवाल जवाब होगा तो आपने उसे तलाश करना है कि वो कौन सा है। ठीक है जी, वोकैबुलरी को आपने अच्छी तरह याद किया है तो इसे भी आप आसानी से हल कर लेंगे। तो चलो इसे भी सुनते हैं अब। चलो जी सुने इसे भी। 23과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 할아버지는 지금 뭐 하세요? हराबाजी छिगम मुहासेयो वाले साहब अभी क्या कर रहे हैं। तो सुने जवाब जी। 방에서 주무세요. फांगे सो छुमुसेयो कमरे में सो रहे हैं। तो पहली ऑप्शन है जी कमरे में सो रहे हैं वाले साहब। ठीक है जी, या दादा साहब इधर बात कर रही हैं, इधर भी खाना खा रही हैं और इधर तोहफा दे रहा है। तो पहली ऑप्शन ही ठीक है इसकी। ठीक है जी, आप दूसरा क्वेश्चन सुनते हैं। 할아버지는 지금 어디 사세요? हराबाजीनन छिगम ओदी सासेयो वाले साहब या दादा बुजान अभी कहाँ हैं। तो अब जवाब सुनते हैं जी। 작년에 돌아가셨어요. छगनियों ने थोड़ा जा छासेयो कहता है जी पिछले साल छगनियों ने
पिछले साल फौत हो गए थे। तो इधर देखें जी, तीसरी ऑप्शन ठीक है। इधर कब्रिस्तान भी है, तो इसका मतलब है जी यही ऑप्शन ठीक है। इधर बीमार है और ये घर में मौजूद है, और इधर जी कह रहे हैं जी 80 साल उम्र हो गई है। तो तीसरी ऑप्शन इसकी ठीक है जी, वो उसने कहा जी पिछले साल फौत हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन सुनते हैं। 3번. 한국에서는 지하철에서 कहते जी 한국에서는 지하철에서, कोरिया में सबवे ट्रेन पर 할아버지, 할아버지 할머니, दादा वो और दादी अम्मी 할머니를 보면 자리를 छारीरल यांगबू 양보해야 합니다. सीट छोड़ देते हैं। ठीक है जी, कहते हैं जी कोरिया में बस या सबवे ट्रेन पर सीट या जगह बड़ों के लिए या वालिदैन के लिए छोड़ देते हैं। तो पहली ऑप्शन ही ठीक है जी। इधर देखें, लड़की एक सीट अपनी जगह छोड़ रही है। ठीक है जी, अब चलते हैं जी चौथे और पांचवें क्वेश्चन की तरफ। 4에서 5번. 질문을 듣고 सवाल को सुनना और जवाब 알맞은 तलाश करना है आपने। 대답을 고르십시오. सवाल सुने। 4번. 아버지는 무슨 일을 하세요? आबोजिनन मुसन इरल हासेयो, वाले साहब कौन सा काम करते हैं? ऑप्शंस को पढ़ते हैं। छाल छिनेसेयो, अच्छा गुजर रहे हैं। छेगल इलगोयो, किताब पढ़ते हैं। हवेसाए थानी सेयो, फैक्ट्री जाते हैं। थाइम छुए, आइंदा या अगले वीकेंड पर। आबोजीगा ओसे, वाले साहब आ रहे हैं। तो तीसरी ऑप्शन ठीक है जी, हवेसाए थानी सेयो, फैक्ट्री जाते हैं। अब जो पांचवा क्वेश्चन सुनते हैं। 5번. 실례지만 성함이 어떻게 되세요? शिलेजिमान साउंगहांगमी औतो के थवेसेओ, नाम क्या है? ठीक है जी, माजरत के साथ नाम क्या है? ये सुन सलमनिदा, ये भी नहीं मिल रहा। शीवुल इशिप साइल इमनिदा, 10वें महीने की 24 तारीख है, ये भी नहीं जी। ओरी हलमौनी इशिमनिदा, हमारी दादी है। छानन ईयंग सुरागो, हमनिदा मैं ईयंग सुरागो हूँ। ठीक है जी, चौथी ऑप्शन इसकी ठीक है जी। उसने पूछा नाम क्या है, तो कहता है छानन मैं ईयंग सुरागो हमनिदा हूँ। ठीक है जी, अब जी चलते हैं रीडिंग वाले क्वेश्चनों की तरफ। ये भी एग्जाम्पल है। ये है जी ईपीएस टॉपिक 21। कहते हैं तस्वीर को देखकर आपने इससे मिलता जुलता जवाब तलाश करना है। ठीक है जी, आगे समझे आपको। अब जी पहला क्वेश्चन देखते हैं। हलबाऊजी का फिंशन हिस्सेओ, वाले साहब गुजर गए हैं, ये भी नहीं से मिल रहा। फिर है जी हड़ाबाऊजी का फांगे खेसेओ, दादा अबू कमरे में मौजूद हैं। हड़ाबाऊजी का शिक्सरल हासेओ, वाले दादा जान खाना खा रहे हैं। हड़ाबाऊजी का फिबिम फाबल थिसेओ, दादा अबू फिबिम फाब खा रहे हैं। फिबिम फाबल एक कोरियन डिश है, जैसा कि मैंने आपको बेसिक बुक में भी इसके मतलब बताया था कि ये कोरियन डिश है। तो दूसरी ऑप्शन ठीक है जी, हड़ाबाऊजी का फांगे सो, फांगे खेसेओ, दादा बुजान कमरे में मौजूद हैं। ठीक है जी, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जी। पहले तस्वीर को देखें और अब ऑप्शंस को पढ़ते हैं। हंगुगे सोनन, कोरिया में थारिरल थोलनुमियोन, टांगे हलाना अंथमिनिदा, ठीक नहीं है, ये भी नहीं से मिल रहा जी। हंगुगे सोनन, कोरिया में छिबे सो, घर पर। फादे के बाहर अंजिसमनिदा, बैठते हैं, ये भी नहीं मिल रहा। हंगुगे सोनन पाप सुतगारक, कोजी अन्य समनिदा, कह रही कोरिया में चावल खाते वक्त चमचा गाड़ना या खड़ा करना ठीक नहीं है। फिर है जी हंगुगे सोनन, कोरिया में छिबे घर थ्रौगल दाखिल होते। चौथी ऑप्शन है जी हंगुगे सोनन छिबे थ्रौगल, कोरिया में घर में दाखिल होते वक्त
शिनब्रल जूते, शिनम्यन पहनो तो अंथमिनिदा ठीक नहीं है। तो इधर देखें जिसने जूते पहने हुए हैं और ये इसी तरह घर में दाखिल हो रहा है, ठीक है जी। तो ये चौथी ऑप्शन इससे मिलती है जी। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है जी, औरन केनन बरों के सामने हाउरिरल कमर को सुखियो सो झुकाकर इंसाहमनिदा सलाम करते हैं। ये भी नहीं समझ रहा। औरन आफे सो बरों के सामने छोयोंग फाबल मोगया हमनिदा चावल खाते हैं। औरन आफे सोनन बरों के सामने थारिरल खोगो अंजम्योन अंतमिदा बरों के सामने टांग पर टांग रखकर बैठना ठीक नहीं है। ये भी नहीं समझ रहा। औरन आफे सोनन बरों के सामने खोगेरल जिस्म को थोली को घुमाकर हुरल शराब माशिया हमनिदा पीते हैं। तो ये चौथी ऑप्शन इससे मिल रहा है जी, ये जिस्म को घुमाकर शराब पी रहे हैं। तो इसका मतलब है जी चौथी ऑप्शन ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जी चौथे और पांचवें क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन है, छोई हारमोनी मेरी दादी अम्मा मानी शिजिमान ज़्यादा होने की वजह से मैं इल रोज़ाना उन्दुंग हाशिया सो रोज़ाना वर्जिश करती हैं। खोंगंग हाशिमनिदा सेहत बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। तो अब ऑप्शन को पढ़ते हैं। थिक रहाइश, सौंखाम नाम, यौन से उम्र, सेंक्शन सालगिरह। तो इसका मतलब है जी उम्र के बारे में वो कह रहे हैं मेरी दादी की बहुत ज़्यादा उम्र है, इससे वजह और वो ज़्यादा होने की वजह से वो रोज़ाना वर्जिश ही करती हैं, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। तो तीसरी ऑप्शन इधर लगेगी जी, यौन से उम्र। छुई हार्मोनी यौन से उम्र मानसी जीवान ज़्यादा है। मैं एल रोज़ाना उन्दुंगल वर्जिश हाशिया सो करने की वजह से खौनगंग हाशिमनिदा सेहत बिल्कुल ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं जी। पांचवा क्वेश्चन है, हंगुगे साउनन कोरिया में औरन थिलगवा बरे हम के साथ इसलते करने वाली छिकियो हल ये जल करने वाले अदाब मानंदे बहुत ज़्यादा है। कहते हैं जी कोरिया में बड़ों के साथ जो मैनर या अदाब को हमें फॉलो करने या पूरे करने चाहिए वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है जी। फिर कहता है जी मुलगोनल समान छुगू फदलते देते या लेते वक़्त औरन केनन बरों को थू सुनरो दोनों हाथों से मुलगोनल सामान आगे खाली जगह है छुशिया हमनिदा देते हैं, त्रिया हमनिदा देना होता है, थोलिया हमनिदा सुखिया हमनिदा। तो जैसा कि हमने वोकैबलरी में पढ़ा भी था कि बरों को इज्जत के लिए जो अल्फाज हैं वो छुशिया हमनिदा ये जो हमारी हम उम्र के लिए होते हैं, और एक होता है थ्रिया हमनिदा जो बरों को चीज़ देते या लेते वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है जी। तो इधर आएगा जी थ्रिया हमनिदा, ठीक है जी। मुलगोनल समान छुगू फदलते देते या लेते वक्त औरन केनन बरों को थू सुनरो मुलगोनल दोनों हाथों से समान थ्रिया हमनिदा देना होता है, ठीक है जी। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 23 जो कि कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नए लेक्चर के साथ।